सात्विक अंतःकरण शुद्ध हो जिसका, उसकी देवता आती है। और जो गुरु कृपा प्राप्त हो गया उसको भगवान आकर के लिप्त रहते हैं, वही गमन करते हैं। तो महापुरुष कुछ काम नहीं करता। तो ये सब चीजें केवल उसकी आत्मशक्ति पर निर्भर है। जितनी आत्मशक्ति जिसकी है उसी क्लास की आत्मा उस पर हावी होगी, आएगी। और जैसे मान लो कोई घोर संसारी कामी क्रोधी लोभी है और वो कहता है हनुमान जी आते हैं, वो गलत हो। सिद्धों क्या थियरी थी, उसको दिखने मत जाओ। हनुमान जी आते हैं, गणेश जी आते हैं, दुर्गा जी आती हैं, जो बातें बकबक करते हैं कि क्या होता है इसमें कि आत्मा तो आई, आत्मा आई कोई तुम्हारे ऊपर मारो, और आने के बाद उसने लोगों से कहा मैं दुर्गा हूं। अब तुमने भी कसम खा लिया, पक्का प्रमाण दे दिया, बाप की, माँ की, पति की, बेटे की, सबकी, कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे होश नहीं है, कौन मेरे ऊपर आया, क्या बोला, आप लोग सुने होंगे। अब सुनने वालों ने कहा कसम खा रहा है, ये होगा। और ये भी सही है कि हाँ आया, आत्मा आई, और ये भी सही है कि उसने कहा कि मैं दुर्गा हूँ। लेकिन है बात गलत। क्यों गलत है? जैसे तुम लोग हो, किसी से स्वार्थ सिद्ध करना होता है तुमको, तो बढ़ा चढ़ा के बातें कर देते हो। किसी के लिए भी, जैसे मान लो तुमने सहचरी कोई तारीफ शुरू की कभी और कोई खिलाफ बोल रहा है तो तुम खूब बढ़ा बढ़ा के बोल दो। तो क्योंकि वो आत्मा जानती है कि हमको ये जान तो सकते नहीं है लोग, तो हमारी पूजा हो इसके लिए वो झूठ बोल देती है। गंदी आत्मा तो है, गंदी आत्मा बोल देती है मैं दुर्गा हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं शिव हूँ। मैं जब पढ़ता था उस जमाने में एक पंत जी थे, प्रेम वल्लभ पंत, तो वो बहुत अधिक काम करते थे इसका, नस्मरण का, आत्माओं को बुलाने। उनके यहाँ से पत्रिका निकलती थी पर लोग क्लास की आत्मा होती है, उसी क्लास की आत्मा उसके ऊपर आती है। लेकिन जैसे तुम लोग यहाँ संसारी स्वार्थ सिद्धि के लिए हजारों झूठ बोलते रहते हो, ऐसे वो आत्मा आकर के भी झूठ बोलती है कि मैं दुर्गा हूँ, हनुमान हूँ, और मैं मुख देवता हूँ। और इस बात में भी बता रहा था कि प्रेम वल्लभ पंत के यहाँ जब ये सब बात आई तो हमने कहा कि आज हम भी तुम्हारे ऊपर बैठेंगे मेज। तो वो मेज रखते थे और मेज के ऊपर बैठ करके, नहीं 4 पाए थी, बहुत एक्सपर्ट थे वो, तो 3 पाए वाले तो शुरुआत है तो खुट खुट की आवाज आती है, वो नहीं, वो बाकायदा लिखती थी आत्माएं। तो कापी पेन लेके बैठ जाए से और बस हाथ चलता रहता था, तो बाद में उसको पढ़ते थे। तो तमाम आत्माएं आती थी, उनको यही काम करते थे। तो हमने कहा आज हम बैठेंगे तुम्हारे मेज पे, तो हंसने लगे, तू बैठेगा? हमने कहा है। तो कहा हम बैठे, बुढ़े थे तो बैठे, तो आई एक आत्मा और उसने लिखा कॉपी के ऊपर मैं हनुमान। तो हमने कहा अच्छा मैं हनुमान जी से एक प्रश्न करता हूँ, और मैं व्याकरण पढ़ता था उस समय, व्याकरण पढ़ने के लिए गया था, तो ग्रामर का एक क्वेश्चन किया हमने, शास्त्र वेद को जानता नहीं था, तो ग्रामर का क्वेश्चन किया तो हनुमान जी कहते लिखते हैं इनको मेज पर न लाया करो। मतलब बहुत सीधे थे, रेलवे में उसमें गुड्स क्लर्क थे मालगाड़ी के, लेकिन बहुत ही सीधे थे, बहुत ही भोले। तो कोशिश जैसे लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, छुपाए भी नहीं कि हाँ वो लिख रहे हैं कि आप न बैठिए, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ वो ऐसा कह रहा है। तो अगर वो सुनेंगे प्रेम वल्लभ तो उनके दिमाग में भी तो पीड़ा पैदा होगा, भाई ये क्यों कह रहा है हनुमान होकर के कि हाँ इनको न लाया करो। अरे इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए उसको। और जो हनुमान जी है जो ग्रामर में नहीं जानते, कैसे हनुमान जी? और कोई वेद शास्त्र का सवाल करने का सवाल तो उस समय था नहीं, तो बड़ा गंभीर प्रश्न किया है। हनुमान जी भी चक्कर खा गए, और फिर महापुरुष होने के बाद वो चक्कर क्यों खाएगा, वो सवाल ही नहीं पैदा होता।
वहां हमने बहुत देखा है आत्माओं के आने का, पहली बार लड़कपन में। फिर उसके बाद थोड़ा अध्ययन किया हमने, कुछ बुक्स मंगा करके, तो उससे हुआ कि हाँ बात तो सही है, शास्त्र की है, और हमने प्रत्यक्ष भी देखा वहां। लेकिन वो बात इतनी केवल है जो बाद में हमने तमाम लोगों को समझाया था कि देखो कभी धोखे में ना आना। जिस क्लास की आत्मा को बुलाएगी उसी क्लास की आत्मा आ सकती है। जैसे संसार में तुम्हारी सहेली होती है, कोई सखा होता है, दोस्त होता है, तो जिस क्लास की लेवल की तुम हो उसी क्लास में दोस्ती होती है, वही बुलाने से आ सकता है। अब तुम नेहरू को चिट्ठी लिखो, इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखो तो बड़ा कैसे आएगी? तो वैसे ही आत्मा की शक्ति जो होती है, अगर कोई आदमी शक्ति से ऊपर वाले को बुलाओ तो भगवान को न बुला ले तुम मेज पे हाथ रख करके आ जाओ, बिल्कुल हो गया, छुट्टी मिली। इसलिए ये सब झूठ बोलते हैं आत्माएं। अब कुछ मक्कर करते हैं, खुदे जो एक्टिंग कर रहे हैं भूत नहीं आया है उसके ऊपर कोई, और खुदे एक्टिंग कर रहे हैं कि हमको भूत आया है, बोल रहे हैं खुदे हनुमान जी हूं मैं, उनको छोड़ दो। लेकिन जो फैक्ट में जहां आत्माएं आती हैं और वही आत्माएं ही बोलती हैं मैं हनुमान हूं, तो वहां भी समझ लेना चाहिए कि आत्मा गंदी है इसलिए झूठ बोल रही है। और मानते क्या है, मैं हनुमान जी हूँ, इतनी शराब चढ़ा दो, इतनी वो गांजा चढ़ा दो, इतना बकरा कटवा दो तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तो बताओ अगर कोई महापुरुष होगा तो ये सब डिमांड क्यों करेगा? तो कई प्रकार से पहचानी जाती है वो बात। लेकिन मेन बात ये है कि उसको देख लो पहले, जो बुला रहा है वो किस क्लास का जीव है, उसकी लाइफ क्या है, किस लिए बुला रहा है आत्माओं को, क्या उसका कार्य है, किस लिए करता है, उसके आसक्ति संसार में कितनी है। ये आइडिया तुमको हो जाए बस तुम समझ लो कि हाँ किस क्लास की आत्मा है जो उसके अंदर आई है। वो तो स्वेच्छा से बुलाते हैं और स्वेच्छा से वो आती हैं, वो कष्ट नहीं देती। ये कर्म हो रहा और ये प्रारब्ध के कारण आती है। उनका आत्मा का संबंध होता है, कहीं राग हो, कहीं द्वेष रहा हो, पहले कोई दुश्मनी के लिए हो इनसे, तो उस हिसाब से प्रारब्ध के संयोग से आते हैं। और जो बुलाने पर आते हैं वो कष्ट नहीं देते, वो तो जैसे तुम्हारे बुलाने पर कोई आता है, अब वो चाक भी जो होगा उसका अपना करेगा, स्वास्थ्य भी खराब कटौती है और तुम्हारे ऊपर आया और उसने कह दिया हम पीर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, और तुम शराब चढ़ाओ एक बोतल नहीं तो तुम्हारा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो डर के बाद चढ़ा दिया और उसका सेंस उनको मिल गया, मानसिक तृप्ति हो गई। क्यों मिलेगा? उसको दंड भोगना पड़ेगा, फिर मानव देह मिलेगा। जो मनुष्य है ना वो जैसे मानते नहीं, भोजन नहीं करते, तो वो कैसे आ गए होने के बाद? इतनी जनसंख्या की बढ़ती आते गए ना संसार, इस समय भी एक्सीडेंट है, उनको वो कुछ नहीं मानते हैं सत्संग इत्यादि, तो उनको जन्म के कर्म के अनुसार इसमें बने। अच्छा, तुम्हारे ऊपर भी सब बातें आएंगी, बाप मरेगा, बेटा मरेगा, जो कुछ होना है प्रारब्ध के अनुसार वो महापुरुष के साथ भी होगा। ये भूत भी आएंगे जो भी प्रारब्ध है, लेकिन वो कुछ उसका रिएक्शन खराब नहीं होता। इतना जीव साधक ऊंचा उठता जाता है, फिर प्रारब्ध का टक्कर जो है उसको घातक नहीं होती, दुख नहीं पहुंचाता। हवा की क्या करिए, तुम्हारा क्या कर लेगी वाकई, अगर कभी आती भी है तुम्हारा क्या नुकसान करती है? जो आत्माएं इस प्रकार की आती हैं, हड्डी और मांस तो फेंक रही हैं और खाना नहीं खाने दे रही हैं और अनेक प्रकार के कष्ट दे रही हैं, उन आत्माओं से किसी को परेशानी होती है, तुम्हारे आत्मा से क्या परेशानी? मामले में प्रारब्ध भोग में लीला नहीं होती है, फैक्ट होता है, लेकिन उसका असर उसको ऊपर नहीं है, बस हो गया। वो प्रारब्ध का अपमान नहीं करना चाहते महापुरुष। कैंसर हो गया, लोगों ने कहा कि साहब कैंसर तो आप ठीक कर सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कहा क्या बकबक करते हो, गंदी बात के लिए हम बुलाएंगे भगवान माँ को, अपनी दुर्गा को? कष्ट नहीं होता है, कष्ट नहीं होता, महापुरुष को कष्ट नहीं होता। कष्ट नहीं, वो बताओ क्या करना है? कैंसर से मरो, चाहे बैठे बैठे मरो, चाहे कोई लठिया मार के मरो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो दुनिया के देखने में लगता है, इतने बड़े महात्मा कैंसर से मर गए, इतने बड़े महात्मा तुलसीदास संग्रहणी से मर गए,
और लोग तो कहते थे कि इन्होंने हजारों को अच्छा कर दिया। क्या गप है। तो ऐसे सब बातों के रहस्य को साधारण जीव क्या समझेगा।